गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट हमने 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक किया था चैप्टर नंबर 7 से, दैट इज redox reaction. In my last video I explained your balancing of the redox reaction by ion electron method, okay, within the example. Okay, today I am going to explain the same topic तो बेटा सेम है, by ion electron method balancing of redox reaction. बट जो हमने लास्ट वाले वीडियो में किया था दैट इज इन द एसिडिक मीडियम. Today I am going to explain the same balancing of redox reaction on the behalf of ion electron method in basic medium. In which one? In basic medium. आज बेटा मैंने वही को उसी रिएक्शन को जो हमने कल एग्जांपल की थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली, उसी को हम प्रोसीड करेंगे. ओके, बट आज जो मैंने करवाना है वो बेसिक मीडियम में करवाना है. कल तक जो हमारा हुआ था दैट इज अप टू एसिडिक मीडियम. ओके, सो बेटा यू कैन सी हियर टुडे इज डे 3, हमारा थर्ड डे है 11 साइंस में, स्टैंडर्ड 11 साइंस, subject chemistry, chapter number 7. What's the name of chapter? Redox reaction. Got it? So topic name is by ion electron method balancing of redox reaction. This is my topic name. So you just have to see as I have written here. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा balancing of redox reaction by the electron ion electron method. वही चीज़ कल वाली है same, but you got the result in acidic medium for the hydrogen peroxide example that we did in the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने ये एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. ठीक है, जो बच्चे मेरा बेटा लास्ट वाली वीडियो डे 2 नहीं देखा है, यू जस्ट हैव टू सी डे 2 वीडियो. आफ्टर दैट जस्ट कम ऑन दिस वन, अदरवाइज आपको डे 3 का कुछ भी समझ में नहीं आएगा. फर्स्ट यू मस्ट हैव टू वॉच द डे 2 वीडियो ऑफ माइन. क्लियर? क्योंकि बेटा उसमें मैंने यही वाली एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था बट इन द एसिडिक मीडियम. यू कैन सी हियर दिस वन इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में जो आपका रिजल्ट आया था, आई हैव रिटन द रिजल्ट ऑफ दैट ओनली. इट्स डायरेक्टली मैंने रिजल्ट ही दिया. हमारे पास कल जो रिएक्शन आई थी कल वाली वीडियो में दैट इज दिस वन. इसको बेटा मैं बॉक्स में लिख रही हूँ. आई एम गोइंग टू राइट दैट इन द बॉक्स. सो दिस इज योर बैलेंस्ड redox reaction बट इन विच मीडियम? इन एसिडिक मीडियम. ओके, बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम. करना क्या होता है बेटा, कोई भी रिएक्शन हो आपके पास, इफ देयर इज नीड टू बैलेंस ऑफ दैट वन बट दैट रिएक्शन मस्ट बी रिडॉक्स वन. ओके, रिडॉक्स रिएक्शन है उसको आपको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में. तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप दैट विल बी इन्वॉल्व इन योर एसिडिक मीडियम. आपको सारे स्टेप लिखने हैं जो कि एसिडिक मीडियम में होते हैं. बट इट सो बेटा बेसिक मीडियम की बात कर रही हूँ. आपने क्या करना है, जो आपका एसिडिक मीडियम तो यहाँ तक स्टॉप हो जाती है रिएक्शन, जस्ट टू प्रोसीड योर दैट reaction in the acidic medium. So that's why I have written here in basic medium. बेटा basic medium में लिख रही होगी सेम रिएक्शन. देखो मैंने आगे चीज लिख ली, जो मैं अंडरलाइन कर रही है जस्ट फोकस ऑन दैट. ये रिएक्शन लिखी है देखो मैंने, ये हमारी रिएक्शन किसकी है सिर्फ बेसिक मीडियम की. ओके, बट एज आई टोल्ड यू नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन इन द बेसिक मीडियम. अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? बेसिक. जब भी बेटा बेसिक मीडियम की बात आ जाए दैट मीन्स वी हैव टू ऐड योर हाइड्रोक्साइड आयन इन दैट. हमें क्या ऐड करना पड़ता है बेटा वहाँ पे? हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, OH नेगेटिव को कौन से आयन बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन. it is a polyatomic species. Why it is a polyatomic species? Because this hydroxide is going to be made by two elements, one oxygen and second is hydrogen and having the negative charge on that. That's why. Okay, now just have to proceed with this reaction. किया क्या बेटा, ये same reaction मैंने as it is I have written this same reaction. वैसे मैंने लिखी. बेसिक मीडियम में एज इट टोल्ड यू व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू ऐड योर OH नेगेटिव. हमें हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है. मैंने क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मैंने ऐड की है. आई एम गोइंग टू सर्कल ऑन दैट. देखिए यू जस्ट हैव टू सी कि जितने आपके पास H पॉजिटिव आयन होंगे एसिडिक मीडियम में, अगेन आई एम रिपीटिंग, हाउ मेनी H पॉजिटिव आयन यू हैव इन दैट बैलेंस्ड redox reaction in acidic medium, same equal amount of OH negative ion you have to add on both side of the same reaction. उसी रिएक्शन में आपने OH negative ion भी उतने ही ऐड कर देंगे जितने आपके पास H positive. Got it? Again I am repeating, this is a very important point. जितने बेटा H positive ions होते हैं हमारे एसिडिक मीडियम में उतने ही हम हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते हैं दोनों साइड पे. H positive को हमने एक साइड पे किया था, but whenever you are doing your this reaction in the basic medium, then there is need to add your hydroxide ion on both side of that same reaction. उसी रिएक्शन की दोनों साइड पे बेटा हाइड्रोक्साइड आयन आपको ऐड करना है. That's why I have written here. कितने थे बेटा 2H पॉजिटिव, यहाँ पे 2H नेगेटिव ऐड किए, इस साइड पे 2H नेगेटिव ऐड किए. I hope you understood this step.
Clear? Still, if you have any doubt in this step, then you just have to ask me doubt in the comment section. बेटा comment section में आप पूछ लेना इसमें कि अगर आपको confusion अभी भी just doubt है, then you just have to clear your doubt in the comment section. Okay? Clear? So जितने H positive आए, उतने OH negative दोनों साइड मैंने add कर दिए, and I have represented that thing by putting the circle around that, ताकि आपको easily समझ आ जाए. 2H positive, that's why 2OH negative. There is also a 2OH negative both side. Okay. Now as we know, your H positive and OH negative, whenever that are going to be combined with each other, there will be a formation of distinct चीज बनती है. तो क्या बनता है हमारे पास? There will be a formation of water molecule. H positive OH negative मिलके क्या बनता है? Water. Now you can see here कितने H positive है? दो ही OH है. That it makes your water molecule that I have written here. So how you go to this water कैसे मिला? ये 2H positive 2H negative को दोनों को combine किया and you will get your 2 molecule of water. Got it? And remaining part will be same. 2F2 positive बेटा ये as it is लिख दिया, ये भी as it is लिख दिया. Got it? यहाँ पे भी on your product side same thing you have to write as it is. ऐसे ही आप लिखेंगे 2H2 2H2 and this one is also. Got it? Now one more thing is here. You can see here. As there is a 2 molecule of water on your reactant side, same 2 molecule of water you have on product side. Reactant side भी 2 water molecule है, सेकेंड product वाली side भी 2 water है. That's why we have to cancel that one बेटा. इन दोनों को हम क्या कर देंगे? आपस में cancel out. Got it? क्या कर दिया हमने? Cancel कर दिया. Remaining part will be 2Fe positive. जो बचेगा part बेटा उसको ऐसे लिख लेंगे 2Fe2 positive, then hydrogen peroxide, then after that 2Fe3 positive. And here is 2OH negative. This is your balanced redox reaction in which medium? In the basic medium. Clear? ये आपकी basic medium में balanced redox reaction आपको मिल जाएगी. अभी करना क्या है आपको? If you want to check your answer is right or wrong not, अगर आपको check करना है कि आपका जो answer है वो right है या wrong है, उसके लिए करेंगे क्या? Just have to check how many elements you have. कितने elements है आपके पास? 3 elements हैं. एक Fe, then hydrogen, then oxygen. 3 elements है. Just have to check out on reactant side as well as on your product side. दोनों साइड बेटा चेक करो इसमें. Just have to check out iron reactant वाली साइड कितने 2. That's why I have written here 2. Product वाली साइड कितने बेटा? Same 2. That's why I have written here 2. आ रहा है समझ में? Then hydrogen. How many hydrogens are there? H2. How many hydrogens? So hydrogen. And you can see that there is also 2 hydrogen. That means that will also same. वो भी same होंगे. Oxygen. There are 2 oxygen on your reactant side. Same 2 oxygen you have on product side. That means you have this 2 and 2. Is this clear? You just have to see the all elements are balanced. आपके सारे elements क्या है इस reaction में balanced. Now one more thing you have to check in the last में मुझे एक और चीज check करनी है. Now charge. Atoms के बाद there is need to check the charge on both sides. Charge भी check करना होता है दोनों side पे. Both side का मतलब reactant side भी as well as your product side. Okay. Now I am going to check out the charge on your reactant side. Reactant side पे बेटा charge की बात करें. Now you can see iron has the 2 positive charge. One iron has 2 positive. Then 2 iron has how many? 2 into 2. It becomes 4. That means you have plus 4 charge on your reactant side. Got it? Now I am going to check this same charge on your product side. This iron has 3 positive oxidation state. Just going to multiply with this. It will become plus 6. But along with that you also have hydroxide ion 1. 2 hydroxide है. एक hydroxide के ऊपर 1 माइनस है, 2 के ऊपर -2 होगा. That means this one plus 6 minus 2 it will form plus 4. Now you can see your charge will also equal. आपका charge भी क्या है इसमें same है. Is this clear? So that is a way to balancing of your redox reaction in the basic medium. Okay, beta, I explained this whole thing thoroughly in my second lecture, day 2, and in day 3. If you want to know about the concept of this basic medium, you must have to watch my day 2 video, in which I explain firstly acidic medium, or you will get your balancing of redox reaction in acidic medium. After that, you have to check out in basic medium. तो बेटा आपको उसको basic medium में check करना. Basic medium में बस hydroxide add करते हैं. In which way we have to add that I explained already. Okay, still if you have any doubt, just have to ask your doubt in the comment section. तो बेटा मिलते हैं. I hope you understood all this lecture. Okay, so मिलते हैं बेटा next video में. Thanks to all.